हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पिछले वीडियो हमने बताया था रॉयल्टी रॉयल्टी के जर्नल एंट्री भी हमने आप लोगों को बताया था। एंट्री समाप्त हुई मगर क्वेश्चन नहीं हुआ। आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया, मैसेज आया, तो हमने सोचा क्यों ना एक सोल्यूशन बता दिया जाए। लेकिन अभी आप लोग को रॉयल्टी में लेजर वगैरह बताना अभी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सोचे हैं कि इसी क्वेश्चन के बेसिक पे हम सब आपको बता देंगे। क्या क्वेश्चन एक ही रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेंगे या फिर कोई भी आपको पर्सनावली हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन बनाने में, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप सेंड कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी। चलिए आते हैं अब पॉइंट पे। पॉइंट नंबर हमारा 1 है कि आज हम रॉयल्टी में क्या जानेंगे। तो हम रॉयल्टी में जानेंगे एनालिटिकल टेबल, और उसके बाद लेजर। लेजर में क्या जानेंगे, लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग, और बाकी जो भी लेजर आएंगे उसके बारे में कैसे करेंगे, सभी लेजरों को सीखेंगे। क्या सीखेंगे, सभी लेजरों को सीखेंगे। सबसे पहले हमने आपके लिए एनालिटिकल टेबल प्रस्तुत किया है। एनालिटिकल टेबल में देखिए टोटल कितने खाते होते हैं, 9 खाते बनाए जाते हैं, और 9 खाते कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहला और प्रथम जो होता है वो होता है आपका डेट, यानी ईयर, साल, टाइम। यदि क्वेश्चन मंथ में दिया हो तो इस पे मंथ होगा, यदि ईयर में दिया हो तो ईयर में होगा। तो आप लोगों के बुक में ओनली 1 ईयर दिया है। ठीक है, ईयर दिया है बस। तो सबसे पहला हम जो खाता लेंगे किसका लेंगे, ईयर का। और दूसरा जो होगा आउटपुट, यानी माल कितना उत्पादन हुआ है, टन में हुआ है कि किलो में हुआ है या लीटर में हुआ है। इस पे जो भी मतलब उत्पादन माल में हुआ हो उसको इस पे लेंगे। आप लोग के बुक में अधिकतम खाद्यान्न संबंधित है तो टन में ही आएगा, टन में आने का ज़्यादा संभावना है। अगर लीटर में भी आता है या केजी में भी आता है तो आउटपुट आपका कितना हुआ, कितना माल का आप उत्पादन किए हैं, उसको इस खाते में दर्शाएंगे। अगला आता है रॉयल्टी। आपके द्वारा जितने रुपए तय हुए हैं, रॉयल्टी में कितने रुपए आपको देना है, कितना उत्पादन पे आपको कितने रुपए देना है, पर टन या पर लीटर पर केजी के अनुसार से, तो उसको आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए हमने लिखा है रॉयल्टी और एट ग्रेट रुपीज डाल दिया है। यदि रुपीज में कितने रुपए तय, मान लीजिए 3 रुपया है तो 3 रुपये लिखिएगा, 5 रुपये तो 5 पे जितने रुपए है यहाँ पे रुपये आप डालकर रॉयल्टी की गणना कर सकते हैं। अगला है मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। मिनिमम रेंट वैसा रेंट होता है जो फिक्स होता है कि आप उत्पादन करें या ना करें, लेकिन आपको मिनिमम रेंट देना होगा। तो मिनिमम रेंट जितना तय होता है उतना के उतना देना होता है। आप उत्पादन से ज़्यादा कीजिएगा तो रॉयल्टी देना होता है, और उत्पादन कम कीजिएगा तो मिनिमम रेंट देना होता है। उसके बाद हमने बताया था शॉर्ट वर्किंग। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग क्या है। तो शॉर्ट वर्किंग ये सभी तो बताने के लिए तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए तो और भी पढ़ने में मजा आएगा और इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट वर्किंग हमने क्या बताया था कि यदि आप माल निकालें, उत्पादन किए हैं, रॉयल्टी मान लीजिए आपका है 5000 का, 5000 का आपने रॉयल्टी माल निकाला है, आपने टोटल 5000 रुपये कितना माल निकाला है, लेकिन आपका मिनिमम रेंट कितना तय है, 6000 रुपया तय है। तो आप 5000 देंगे तो 1000 रुपये इसको घाटा लगा के देंगे ना। तो 1000 रुपया जो आप घाटा लगा के इसको देंगे वही आपका क्या है, शॉर्ट वर्किंग है। यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप व्यापारी हैं तो आपका जितना लॉस होगा वो शॉर्ट वर्किंग जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा उसका बात आगे आ रहा है। तो मान लीजिए आपने इससे क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन बाद में लेंगे। सबसे पहले देखिए अब शॉर्ट वर्किंग का बात आ गया, तो शॉर्ट वर्किंग हम बता दिए। और उसके बाद आता है सरप्लस। यदि 5000 आपका रॉयल्टी है लेकिन आप 6000 आपका मिनिमम रेंट है ना, 6000 मिनिमम रेंट है, और आपका रॉयल्टी कितना निकला है अभी फर्स्ट ईयर में, मान लीजिए फर्स्ट ईयर है 5000 निकला है, सेकेंड ईयर में आपने मान लीजिए कि 7000 रुपये का रॉयल्टी निकाल लिया, तो शॉर्ट वर्किंग तो आपका होगा नहीं, लॉस तो होगा नहीं। लेकिन सरप्लस में इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे सरप्लस आपका कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। किससे सरप्लस हो गया, मिनिमम रेंट से जितना अधिक आएगा सरप्लस में जाएगा, ये प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपको ये भी रुपये लैंडलॉर्ड को देने पड़ेंगे। कब देने पड़ेंगे,
जब शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड करने की मौका नहीं दिया रहेगा, और दिया रहेगा तो आप यदि रिकूप्ड कर लेते हैं, इस साल वाला को जो घाटा हुआ है 1000, इसको आप रिकूप्ड कर लेते हैं तो भी मिनिमम रेंट आपको मतलब कि जो उसका स्वामी होगा, भूस्वामी लैंडलॉर्ड होगा, उसको देना पड़ेगा। तो इसके बाद हम जैसे क्वेश्चन बनाएंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगी, अभी शॉर्टकट में है, ठीक है। अब देखिए आते हैं रिकोपेड। तो जो 1000 रुपये जो आपका लॉस हुआ है 1000 रुपये वहाँ, और आप यहाँ पे जो सरप्लस में आप यहाँ पे रिकूप जो करेंगे 1000 रुपये, 1000 रुपये जो है ना, इसको आप रिकूप्ड करते हैं, ये वाला पैसा इसमें दिखाया जाएगा, और लैंडलॉर्ड को आप कितना भुगतान किए हैं ये इसमें दिखाया जाएगा। किसमें? लैंडलॉर्ड का, पेमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड है, हमने लैंडलॉर्ड से दर्शा दिया है। यदि आप रिकूप्ड करते हैं लेकिन रिकूप्ड नहीं हो पाता है इसमें, तो आप इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किसमें? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया, बहुत अच्छे। अब चलिए हम पहुंचेंगे बहुत जल्द क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में पहुंचने से पहले आपको एक एनालिटिकल टेबल बनाना है। कितने खाते बनाना है? 9 खाते। 9 खाते में पहला होगा ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप, लैंडलॉर्ड और ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। समझ में आया? इसके सबसे पहले एनालिटिक टेबल बनाने के बाद आप यहाँ लिखिएगा ड्यूरिंग द ईयर। आपको ईयर, क्वेश्चन में ईयर कितने साल का कह रहा है। मान लीजिए कि ईयर आपको कह रहा है कि फर्स्ट टू 4 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर, यानी कि प्रथम से 4 वर्ष, प्रथम से 4 वर्ष पे आप रिकूप्ड कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप नहीं कर सकते हैं। प्रथम के 4 ईयर मतलब 4 साल, ठीक है, प्रथम साल से 4 साल। और मान लीजिए आपका उत्पादन कितना हो गया, ले लीजिए आप इसको, मान लीजिए 2010 मान लीजिए, कोई भी साल मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसमें इसको 2011 मान लीजिए, इसको 2012 मान लीजिए, क्या इसको 2013 मान लीजिए। 4 साल हो गए, 4 साल के लिए इतना है, या 1 साल और ले लीजिए 2014, 2013 ही तक लीजिए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तो 2 ही साल लेते हैं, लेकिन 4 साल को आ रहा है ना, 4 साल रिकूप के लिए लिए, चलिए 2014 भी ले लीजिए। अब लेते हैं हम आउटपुट, इसको मिटाते हैं। आउटपुट इसमें मान लीजिए टन है, मान लीजिए हमने कोयला किया है, कोयला का उत्पादन किया है, ठीक है, या कुछ भी का, तो इसमें टन ले लीजिए, प्रत्येक टन। और रॉयल्टी कितना लीजिएगा, तो रॉयल्टी ले लीजिए आप, ये आप 50 पैसा ले लीजिए, 50 पैसा। अब उत्पादन आप कितना करेंगे, तो उत्पादन इसमें ले लीजिए 2000, और इसमें ले लीजिए 6000, इसमें 10,000, कितना रिकॉर्ड भी करना है तो 18,000, 18,000 और इसमें 20,000, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, आउटपुट कर लिया। अब इसके बाद से जो भी आप करेंगे आपको करना है। इसका मिनिमम रेंट मान लीजिए कि 5,000 रुपया है, तो मिनिमम रेंट कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए, तो 4 साल डाल लीजिए, 5,000, 5,000 और 5,000। ये रहा है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपको प्रथम 4 साल में आपको रिकूप करना है शॉर्ट वर्किंग को, और उसके बाद से आपका उत्पादन जो हुआ है 2,000, 6,000, 10,000, 18,000, 20,000 टन आपका उत्पादन हुआ है। अब हम इस पे क्या निकालना है, रॉयल्टी निकालना है। तो रॉयल्टी 50 पैसा है, तो 50 पैसा है, इसका रॉयल्टी करेंगे तो 1,000 रुपया हो जाएगा, क्या इसका करेंगे तो 3,000 रुपया, इसका 5,000 रुपया, और इसका 9,000, और ये जो बचा अंतिम हुआ 10,000। अब हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट या लॉस। देखिए क्वेश्चन का ही बात है, इसमें आपको क्या देखना है, अब आगे आपको बनाना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस शॉर्टकट में समझते जाइए। जैसे कि हमने ये तो क्वेश्चन में ही दिया था आउटपुट और ईयर, मिनिमम रेंट क्वेश्चन में ही दिया था, जो दिया था हमने लिख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। अब बात आती है रॉयल्टी का, तो रॉयल्टी हम जितना पैसा होगा उतने से टन में, मतलब आउटपुट में डिवाइड करके देख लेंगे कितना रुपया हमारे पास आ रहा है, तो 1,000 आ रहा है, 2,000 आउटपुट हुआ तो 50 पैसे करेंगे तो कितना आएगा 1,000 रुपया, 6,000 करेंगे तो 3,000, 10,000 करेंगे तो 5,000, 18,000 करेंगे तो 9,000, और 20,000 करेंगे तो 10,000 रुपया आ रहा है, इतना आ रहा है।
अब देखिए हमें लैंडलॉर्ड को देना कितना है 5,000 रुपया, लेकिन हमने उत्पादन कितना किया है 1,000 रुपये का मात्र उत्पादन किए हैं। कितने रुपए किए हैं मात्र 1,000 रुपये का। तो इसमें जो 4,000 रुपया जो करेंगे, ऐसा समझ लीजिए हमें कितने रुपये उसको पे करना है 5,000 पे करना है, कम से कम 5,000, यानी मिनिमम स्थाई रेंट है उसका कि 5,000 आपको पे करना है तो करना है। तो आप लैंडलॉर्ड को यहाँ पे 5,000 रुपया पे कर दिए। तो 5,000 रुपया आपने पे किया, तो कहाँ से किया 1,000 रुपया तो रॉयल्टी आपने निकाला था और 4,000 रुपया आपने अपने जेब से भरा। थोड़ा देर मान लीजिए आप व्यापारी हैं, लेसी हैं, तो आपने अपने जेब से कितना दिया 4,000 रुपया, तो उस 4,000 रुपये को किसमें डालेंगे शॉर्ट वर्किंग में डालेंगे। किसमें शॉर्ट वर्किंग है, ना सरप्लस हुआ ना रिकूव्ड हुआ ना पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने 3,000 का उत्पादन किया है। कितने किया है 3,000। आपने कितना का उत्पादन किया है 3,000 का किया है, लेकिन आपको मिनिमम रेंट देना कितना है 5,000 देना है। तो यहां से लाइए 5,000 रुपये इसका भी पे कीजिए। 5,000 रुपीज इज पेड। लैंडलॉर्ड को हमने कितना पे किया 5,000। अब देखिए 5,000 रुपये हमने उसको पे कर दिया, तो उत्पादन हमने कितना किया था 3,000 का, हमारा लॉस कितना हुआ 2,000। तो यहाँ पे 2,000 रुपये हमने किस में डाल दिया शॉर्ट वर्किंग में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ना इसमें सरप्लस हुआ और ना रिकूव्ड की बात आई, ठीक है, कोई बात नहीं आई, और ना ही पीएल में ट्रांसफर करने की बात आई। समझ में आया यहाँ तक। देखिए 2,000 का 2,000 टन उत्पादन किया गया, जिसमें हमारा कितने का रॉयल्टी हुआ 1,000 देना चाहिए ना, लेकिन नहीं 5,000 रुपये मिनिमम रेंट फिक्स हो गया, इतना हमको हर हाल में देना है। तो इसने 1,000 तो रॉयल्टी का था और 4,000 रुपया अपने जेब से भर के क्या किया 5,000 रुपये लैंडलॉर्ड को पे किया। फिर अगले साल की जब बात आई, इन्होंने 3,000 रुपये का उत्पादन किया और 5,000 रुपये इनको देना पड़ा, जिसमें से इनको कितना 2,000 रुपये इनका क्या हुआ लॉस हो गया। तो लॉस हो गया कितना आ गया शॉर्ट वर्किंग में। अब देखिए आगे चलते हैं, तीसरे साल 1 2 3 तीसरे साल पहुंचते हैं, तो 5,000 इनका मिनिमम रेंट 5,000 का उत्पादन हुआ है और 5,000 मिनिमम रेंट है, बराबर हो गया। इसमें ना शॉर्ट वर्किंग हुआ ना सरप्लस हुआ ना रिकूव्ड की बात आई, इसको लैंडलॉर्ड को 5,000 का 5,000 रुपया पे हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सामने नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसमें कोई हड़बड़ाने कोई थोड़े बात है। देखिए 5,000 9,000 अब ठीक है। हाँ तो इसमें इसका मिनिमम कितना देना है 5,000, इसका सामने 5,000 और सामने। अब देखो सामने हो गया सब, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं, इतना होता है। अब देखिए आगे क्या है बात, अब पहुंचते हैं हम आगे की तरफ पहुंचेंगे किसमें तीसरे साल में। तीसरा साल का हो गया, पहला दूसरा तीसरा में 5,000 रुपये का रॉयल्टी हुआ, 5,000 रुपये हमने उसका मिनिमम रेंट था और 5,000 रुपये हमने पे भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। अब आ गया है चौथे साल। तो चौथे साल में कितना का उत्पादन हुआ 18,000 टन उत्पन्न हुआ है, जिसका रॉयल्टी कितना हुआ 9,000 रुपये रॉयल्टी बनता है। तो 9,000 रुपये में 5,000 आपको देना था, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, लेकिन सरप्लस कितना हुआ 4,000 रुपये आपको क्या हुआ सरप्लस हुआ। इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब जैसे ही इन्होंने वो क्या किया है वादा किया है कि आप प्रथम 4 साल में रिकूव कर सकते हैं, तो हम प्रथम ईयर से लेंगे, यहाँ से लेंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, यानी चौथे साल में कितना हमारा सरप्लस हुआ है 4,000 रुपया। अब इस 4,000 रुपया को हम तुरंत इसमें रिकूव करेंगे बिना देरी किए। क्या करेंगे बिना देरी किए 4,000 रुपया अपने जेब में भरेंगे, रिकूव करेंगे यानी वसूली करेंगे। तो जैसे ही वसूली करेंगे तो लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे 5,000 रुपया पे करेंगे, क्योंकि 4,000 हम रिकूव कर रहे हैं ना, 9,000 रॉयल्टी इन्होंने कमाया है तो लैंडलॉर्ड को 9,000 देना चाहिए, लेकिन हम कितना दे रहे हैं 5,000। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने 4,000 रुपया इसमें का जो था वो हमने क्या किया रिकूव कर लिया, वसूली कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया वसूली कर लिया। अब अगले क्वेश्चन पहुंचेंगे। अगले क्वेश्चन पहुंचने से पहले देखिए इसमें का बच गया 2,000, तो हमने प्रथम 4 साल का ना मिला था कि आप वसूली कर सकते हैं,
लेकिन चौथे साल में कितना हुआ, 4,000 का हुआ। अभी 2,000 हमारा हुआ ही नहीं, तब 2,000 का क्या करेंगे, तो 2,000 का कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा था, ड्यूरिंग द फर्स्ट 4th ईयर, यानी कि एक प्रथम 4 सालों में आप रिकूप कर सकते हैं। यदि नहीं किया तो उसके बाद कोई जिम्मेवारी नहीं। तो आप प्रथम के 4, 1 2 3 4, यानी 2013 में इसको क्या कर दिया आपने, रिकूप्ड कर लिया, वो भी 4,000 और 2,000 रुपये आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए अंतिम साल की बात आती है, तो रिकूप्ड आप कर नहीं पाए, आगे कोई सूचना है भी नहीं, तो इसमें तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, सरप्लस हुआ है, कितना का सरप्लस हुआ है, 5,000 का, क्योंकि 10,000 का अपने रॉयल्टी निकाला था 5,000 का, लेकिन इसमें रिकूप नहीं करना है, और लैंडलॉर्ड को कितना देना है, पूरा का पूरा रॉयल्टी दे देना है, यानी कि 10,000 रुपये पूरा का पूरा रॉयल्टी देकर समाप्त कर देना है। इस पर क्या हुआ, हमारा एनालिटिक टेबल रेडी हो गया। अब इसको चाहे तो आप वीडियो रोक करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, किसको बढ़ते हैं, जर्नल एंट्री के तरफ। तब चलिए हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले हमने आपको एनालिटिक टेबल अभी बताया, एनालिटिक टेबल का आपको स्क्रीनशॉट ले लिया है, नहीं लिया तो डिस्प्ले पर आपको दिखाया गया है, डिस्प्ले पर देख कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जर्नल एंट्री हम करेंगे, तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमने पिछले बार आपको जर्नल एंट्री लिखवाया भी था, और इस बार चर्चा भी कर दे रहे हैं। तो देखिए जर्नल एंट्री में सबसे पहले जर्नल एंट्री आप बनाना भी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। पहला खाता डेट का होगा, दूसरा पार्टिकुलर, तीसरा एलएफ, चौथा डीआर, और पांचवा सीआर अमाउंट होगा। ठीक है, क्या होगा, सीआर अमाउंट यानी क्रेडिट अमाउंट होगा। अब देखिए चलिए हम बात कर लेते हैं किस पे, जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री का क्या होगा, हमने जो 2000 कितना में, 2010 में, 2010 के दिसंबर 31 को, मतलब मान लीजिए, देखिए दिसंबर 31 हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि एनालिटिक टेबल बताएं तो उसमें केवल ईयर था, लेकिन हमने दिसंबर क्यों लिखा है, क्योंकि पूरे उत्पादन करने के जब आप काम शुरू करेंगे तो इसमें तो टाइम नहीं दिया है आपको 31 दिसंबर का बुक बंद हो रहा है या फिर 31 मार्च को, इसमें तो टाइम नहीं दिया है कि 31 मार्च को बंद रहा है या 31 दिसंबर को। तो हम मान लिए हैं कि जनवरी से काम शुरू किया है, ठीक है, और 31 दिसंबर को अपना काम क्या करता है, समाप्त करता है। तो हमने जब जर्नल एंट्री शुरू करेंगे हम, तो 2001 जो उसमें फर्स्ट डेट है कब का है, 2010 का है, तो 2010 में दिसंबर 31 को हम मान लेते हैं कि क्या देता है, वो पैसा देता है किसको, लैंडलॉर्ड को। तो इसका पहला एंट्री हमने क्या बताया था, जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी का मूल्य या रॉयल्टी का जो मतलब प्राइस है, मूल्य है, वो कम हो। तो जब मिनिमम रेंट से रॉयल्टी जब कम होती है तो उसका एंट्री हमने क्या बताया था, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, बताए थे ना, तो ऐसा ही अब सेम टू सेम यहाँ एंट्री करना है। क्या करना है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट और टू लैंडलॉर्ड, कितना, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। इसमें रॉयल्टी कितना था हमारा, 1,000 रुपया था ना, और शॉर्ट वर्किंग कितना था, 4,000 रुपया हमने जो लॉस सहा था। टोटल हमने लैंडलॉर्ड कितना दिया था, 5,000 रुपया। आप यहाँ पे बैंक अपने से डाल लीजिएगा नरेशन। अगला एंट्री पे पहुंचते हैं, तो अगला एंट्री हमारा कब है, 2010 का ही है। अगला एंट्री जब थी कब था, जब पे योग्य था। अब इसको पे करेंगे तो जैसे ही लैंडलॉर्ड को देंगे तो क्या करेगा, लैंडलॉर्ड कैसे एंट्री करेगा, लैंडलॉर्ड को हम पैसा देंगे तो उसका एंट्री कैसे होगा, लिखवाए थे ना आपको। चलिए बहुत अच्छे, क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा, कैश के माध्यम से, कि बैंक के माध्यम से नहीं पता है तो टू बैंक डाल दीजिए, यहाँ पे कैश भी हो सकता है, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे नरेशन डाल लीजिए आप लोग, कितना रुपया लिया है ये, 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपये से डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की, इसमें तीन ही एंट्री होती है,
पहला पेबल और दूसरा लैंडलॉर्ड के पास भेजना और तीसरा पीएल अकाउंट ट्रांसफर करना। इसमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब रॉयल्टी का जितना अमाउंट है उसे इसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो रॉयल्टी का अमाउंट कितना है, 1000 और क्रेडिट में 1000 रुपया। समझ में आया। अभी ये खाता क्या होता है, यहाँ पे हमारा खाता बंद होता है। अब आते हैं हम अगले साल 2011। जैसे ही 2011 में आएंगे इसका भी एंट्री सेम होगा। तो एंट्री सेम होगा तो क्या होगा कि इसमें भी शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ था हमारा, 3000 रुपये का हुआ था ना। कितना का हुआ था, 2000 रुपये का शॉर्ट वर्किंग हुआ था। इसमें भी होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्यों, तो उसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 3000 तो उसने दिया है, 2000 उसका शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ये हो जाएगा और टोटल मिलाकर 5000 रुपये आपने पे किया है। इस एंट्री को लिखना नहीं पड़ेगा, आप उसके माध्यम से बना लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बना लीजिएगा। अब अगले साल पहुंचते हैं 2012 में, वैसे ही सेम होगा। चलिए कोई बात नहीं, बना देते हैं। इस पे होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो इसमें कितना था, रॉयल्टी 3000 था, शॉर्ट वर्किंग कितना था 2000 और टोटल मिला कितना हो गया 5000 रुपये किसको पे किया गया था, लैंडलॉर्ड को। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड को जब दिया जाएगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड को हमने दे दिया, रिसीव करिए लैंडलॉर्ड टू बैंक के अकाउंट के माध्यम से, टू बैंक अकाउंट। ये भी समाप्त हो गया। 5000 से इसको भी डेबिट करेंगे और 5000 से इसको भी क्रेडिट करेंगे। अब आते हैं पीएल अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है, टू रॉयल्टी अकाउंट। कितने से, तो रॉयल्टी का कितना इसमें हुआ है 3000 रुपया, 3000 रुपये का रॉयल्टी का उत्पादन हुआ है, ये भी बंद करेंगे। हो गया, 2 एंट्री हो गए, समझ में आ गया। अब इधर चलिए पहुंचते हैं, 2011 भी बंद हो गया, 2013 में अब पहुंचते हैं, ठीक है। 2013 में पहुंचने के लिए सबसे पहले बनाएंगे किसका कॉलम, डेट का। इसके बाद पार्टिकुलर और इसके बाद होगा एलएफ का। इसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब चलिए डेट डालते हैं कब का, 2021 में, 2012 में चलेंगे ना। 2012 में देखिए, 2012 में शॉर्ट वर्किंग हुआ है, नहीं हुआ है, बराबर है दोनों में। तो इसमें जब हम क्या बताते हैं, जब मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों बराबर, तो उसका एंट्री क्या होती है, तो उसकी एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रॉयल्टी कितना इसमें उत्पन्न हुआ था 5000 और कितना दिया गया 5000, इससे बैंक आप लोग डाल लीजिए, खत्म। अब आते हैं, ये भी दिसंबर 31 रहेगा, दिसंबर 31, इसमें भी दिसंबर 31, इसमें छोड़ दिए थे दिसंबर 31, ओके। अब अगला चलिए, अगला क्या कहेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट और टू में क्या होगा, बैंक टू बैंक अकाउंट। इसको भी बंद कीजिए, कितने से, 5000 से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट कितना था 5000 और इसमें ये भी था 5000, क्या हो गया, बंद हो गया। समझ में आ रहा है। जो हमने आपको जनरल एंट्री जो पहले कराया था उसी के आधार पर वही जनरल एंट्री आपको इसमें करना है, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं 2013 में। जैसे ही 2013 में से पहुंचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 2013 दिसंबर 31, इसमें क्या हुआ, इसमें रॉयल्टी अधिक हुआ। तो रॉयल्टी अधिक हो यार बराबर उसका एंट्री क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट और टू
लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्या होगा, मार्कर नहीं चल रहा है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितने से, तो इसमें 9,000 को उत्पन्न हुआ है, 9,000 रुपये का माल बना है ना, 9,000 रुपये को करेंगे। उसके बाद से लैंड लॉर्ड अकाउंट। यहाँ पे देखिए एक बहुत मस्त कहानी में मोड़ आया है। यहाँ पे मोड़ क्या आया है कि आपने इसमें कितने रुपए रिकूप्ड किया था, 4,000 रुपया आपने रिकूप्ड किया था ना। अब उस 4,000 रुपये को समय आ गया इसमें से वसूली करने के लिए। तो जैसे ही आपने उसमें वसूली भी किया था, तो वसूली जब आप किए हैं तो इसमें आएगा 2 में सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग, आप यहाँ पे रिकूप्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं लिखना है तो केवल शॉर्ट वर्किंग भी लिख दिया तो चलेगा। केवल शॉर्ट वर्किंग लिखिए, इससे आपको समझना, केवल आपको नहीं समझना, आप जब लैंड लॉर्ड में से आप माइनस करते हो आपको समझना है लैंड लॉर्ड। आप ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसा ही होता है, शॉर्ट वर्किंग, रिकूप्ड नहीं लिखा था। रिकूप्ड इसमें लिखा जाएगा बेइंग में, नारेशन में, जो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, और जो जिसमें जर्नल एंट्री है। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग इसमें तो कितना हुआ था, कितना का माल उत्पन्न हुआ था, 9,000 रुपये का रॉयल्टी बना था, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग हमको कितना करना था, कितना किए थे हम लोग, 4,000 रुपये का। अब बचा 5,000 रुपया। अब 5,000 रुपये किसको, लैंडलॉर्ड को पे किए थे ना, तो यहीं पे लेंगे टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के माध्यम से हमने पे किया था कितना, 5,000 रुपये। चाहिए 5 4 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, बराबर हो गया। आप यहाँ पर नारेशन डाल सकते हैं, बेइंग शॉर्ट वर्किंग, ऐसे लिख दीजिए, बेइंग रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड एंड रिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग। समझ में आया, रिकूप्ड कर लिया आपने, बात खत्म। अब देखिए जर्नल एंट्री आती है 2014 की। 2014 में ना इसमें रिकूप्ड किया गया, ना शॉर्ट वर्किंग हुआ है। तो जैसे हमने 2012 का हमने एंट्री किया, 2012 का बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जिसमें उसमें हमें जितना हमने उसमें इसमें पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है ना, तो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो इसमें कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और इसमें कितना में ट्रांसफर किया था, 2,000 रुपया ट्रांसफर किया था, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको मिटा दें। इसको आप लोग फोटो खींच लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इस पर बाद इस पर डाल रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। केवल एक ही एंट्री करनी थी, ये तो पीछे वाला है, आप लोग कर लीजिएगा। कब का करना था, 2013 का दिसंबर, 2013 के दिसंबर में करना था ना। इसको जब पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और देखिए पीएल अकाउंट हमने कितना ट्रांसफर किया था, 2,000 रुपये ट्रांसफर किया था ना। तो इसमें क्या आएगा, टू शॉर्ट वर्किंग, किसमें आएगा, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसमें देखिए शॉर्ट वर्किंग हमारा कितना आया था, सॉरी 2,000 रुपया हमने ट्रांसफर किया था, कितना पीएल अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया था, 2,000। और 2 इसमें रॉयल्टी कितना हुआ था 2013 में, रॉयल्टी अकाउंट 9,000, यानी दोनों मिला के कितना, 11,000 रुपये किसमें ट्रांसफर होगा, पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना, 11,000 रुपये पे होगा। समझ में आया। अब है सबका, इसका भी बता दे रहे हैं। अब देखिए ये तो समाप्त है किसका, 2013 का समाप्त हो गया। अब पहुंचते हैं 2014 में, पहुंचेंगे हम 2014 में दिसंबर 31 को। कब, दिसंबर 31 को। इसमें एंट्री क्या होगी, इसमें होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू, क्या, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, लैंडलॉर्ड, क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें रॉयल्टी कितना उत्पन्न हुआ है, रॉयल्टी इसमें कितना बना है, 10,000 का ना। तो 10,000 से डेबिट करो और 10,000 से इसको क्रेडिट करो। 10,000 हमने कमाया, 10,000 लैंडलॉर्ड को देना है, ये हमने कर लिया। इसके बाद से लैंडलॉर्ड को देंगे, तो लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट कितने से,
10,000 से, और टू बैंक अकाउंट कितने से, 10,000 से। ये भी समाप्त हो गया। नरेशन आप लोग लिखिएगा। अब इसके बाद से अंतिम और लास्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट कितने से, ये भी 10,000 से। समझ में आया? चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे हम अगले वीडियो में लेजर और अगले क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम बनाएंगे डायरेक्ट लेजर। उसमें जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, जर्नल एंट्री आप लोग समझ गए, और जरूरत पड़ी तो बनाएंगे भी। और उसके बाद आपको समझाएंगे कि इसका लेजर कैसे बनाया जाए, लैंडलॉर्ड का लेजर, शॉर्ट वर्किंग का, शॉर्ट वर्किंग रिकोपेड का, बैंक अकाउंट का लेजर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।